किताब मुकद्दस में से हिजकिय्याह की किताब के 11वें बाब की तिलावत। और रूह मुझको उठाकर खुदावंद के घर के मशरक की फाटक पर, जिसका रुख मशरक की तरफ है, ले गई। और क्या देखता हूँ कि उस फाटक के आस्ताने पर 25 शख्स हैं, और मैंने उनके दरमियान यशायाह बिन उजूर और फिलित्याह बिन बनाया लोगों के उमरा को देखा। और उसने मुझे फरमाया कि ऐ आदमजाद, ये वो लोग हैं जो इस शहर में बदकिरदारी की तदबीर और बुरी मशवरत करते हैं, जो कहते हैं कि घर बनाना नज़दीक नहीं है, ये शहर तो देग है और हम गोश्त हैं, इसलिए तू उनके खिलाफ नबूवत कर। ऐ आदमजाद, नबूवत कर। और खुदावंद की रूह मुझ पर नाजिल हुई, और उसने मुझे कहा कि खुदावंद यूँ फरमाता है कि ऐ बनी इसराइल, तुमने यूँ कहा है, मैं तुम्हारे दिल के ख्यालात को जानता हूँ। तुमने इस शहर में बहुतों को कत्ल किया, बल्कि उसकी सड़कों को मकतूलों से भर दिया है। इसलिए खुदा यूँ फरमाता है कि तुम्हारे मकतूल जिनकी लाशें तुमने शहर में रख छोड़ी हैं, ये वही गोश्त है और ये शहर वही देग है, लेकिन तुम इससे बाहर निकाले जाओगे। तुम तलवार से डरे हो, और खुदा फरमाता है कि मैं तलवार तुम पर लाऊंगा और मैं तुमको उससे बाहर निकालूंगा और तुमको परदेशियों के हवाले कर दूंगा और तुमको सजा दूंगा। तुम तलवार से कत्ल होगे। इस्राएल की हदूद के अंदर मैं तुम्हारी अदालत करूंगा और तुम जानोगे कि मैं खुदावंद हूँ। ये शहर तुम्हारे लिए देग ना होगा, न तुम इसमें का गोश्त होगे, बल्कि मैं बनी इस्राएल की हदूद के अंदर तुम्हारा फैसला करूंगा। और तुम जानोगे कि मैं खुदावंद हूँ, जिसके आईन पर तुम नहीं चले और जिसके अहकाम पर तुमने अमल नहीं किया, बल्कि तुम उन कौमों के अहकाम पर जो तुम्हारे आसपास हैं कारबंद हुए। और जब मैं नबूवत कर रहा था तो यूं हुआ कि फिलित्याह बिन बनाया मर गया। तब मैं मुंह के बल गिरा और बुलंद आवाज से चिल्लाकर कहा, आह खुदावंद खुदा, क्या तू बनी इसराइल के बकिया को बिल्कुल मिटा डालेगा? तब खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ऐ आदमजाद, तेरे भाइयों, हाँ तेरे भाइयों यानी तेरे कराबतियों, बल्कि सब बनी इसराइल से, हाँ उन सब से यरूशलेम के बाशिंदों ने कहा है, खुदावंद से दूर रहो, ये मुल्क हमको मिरास में दिया गया है। इसे तू कह, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि हर चंद मैंने उनको कौमों के दरमियान हाँक दिया है और गैर मुल्कों में परगंदा किया, लेकिन मैं उनके लिए थोड़ी देर तक उन मुल्कों में जहाँ जहाँ वो गए हैं एक मख्तिस होगा। इससे तू कह, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि मैं तुमको उम्मतों में से जमा कर लूंगा और उन मुल्कों में से जिनमें तुम परगंदा हुए तुमको फराहम करूंगा और इसराइल का मुल्क तुमको दूंगा। और वो वहां आएंगे और उसकी तमाम नफरती और मकरू चीजें उससे दूर कर देंगे, और मैं उनको नया दिल दूंगा और नई रूह तुम्हारे बातिन में डालूंगा और संगीन दिल उनके जिस्म से खारिज कर दूंगा और उनको गोश्तिन दिल अनायत करूंगा, ताकि वो मेरे आइन पर चले और मेरे अहकाम पर अमल करें और उन पर कारबंद हों, और वो मेरे लोग होंगे और मैं उनका खुदा होऊंगा। लेकिन जिनका दिल अपनी नफरती और मकरूह चीज़ों का तालिब होकर उनकी पैरवी में है, उनकी बाबत खुदा फरमाता है कि मैं उनकी रविश को उन्हीं के सर पर लाऊंगा। तब करोबियों ने अपने अपने बाजू बुलंद किए और पहिए उनके साथ साथ चले, और इस्राएल के खुदा का जलाल उनके ऊपर जलवागर था। और खुदावंद का जलाल शहर में से उठा और शहर की मशरकी तरफ के पहाड़ पर जा ठहरा। तब रूह ने मुझे उठाया और खुदा की रूह ने रोया में मुझे फिर कसदियों के मुल्क में असीरों के पास पहुंचा दिया। और वो रोया जो मैंने देखी मुझसे गायब हो गई, और मैंने असीरों से खुदावंद की वो सब बातें बयान की जो उसने मुझ पर जाहिर की थी। आमीन।